बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण है। भगवान का जब यज्ञावतार हुआ तो उनकी पत्नी हुई दक्षिणा। अगर दक्षिणा नहीं है तो यज्ञ अपूर्ण रहता है, और दक्षिणा सामर्थ्य के अनुसार होनी चाहिए। ब्राह्मण इतने सहज सरल होते हैं कि अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, भीख मांग रहे हो घर घर जा कर के, कहोगे पंडित जी कथा करनी है, हमारे पास बस तुलसी पत्र है, तो वो कहेंगे कोई बात नहीं, आप तुलसी पत्र ही दे देना। पर घर में तो नोट खूब परस में जम के रखे हुए हैं, और पंडित जी को देने के नाम पर कोई बात ही नहीं होती, न बात मुंह से निकलती है, तो ये गलत है ना। डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं महाराज आपकी फीस क्या है, और जिसकी जितनी ज्यादा फीस वो डॉक्टर ही हमको योग्य भी लगता है। तो ब्राह्मण में ऐसा कुछ नहीं। ब्राह्मण ने अगर दक्षिणा की बात कर दी तो उसका घर में आना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए दक्षिणा का विधान है। कथा कराओ तो पहले पूछो महाराज आपकी दक्षिणा क्या होगी। अब जो उनकी दक्षिणा वो दे करके संतुष्ट करो। आप देखो, आप उसको दक्षिणा दे रहे हो उसके किए हुए कर्म का, लेकिन ब्राह्मण आपको क्या दे रहा है? श्री वर्चस्वम आयुष्यम आरोग्यम आविदाचो बहुमानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु। 100 वर्ष की आयु हो, खूब धन धान्य से समन्वित हो, खूब पुत्र पौत्र हो, इतने आशीर्वाद दे दिए, तुम दक्षिणा में इतने नाप तोल करते हो। इसलिए ब्राह्मण को जब भी आहूत करो उनके यथा योग्य दक्षिणा भी होनी चाहिए। आपकी चतुराई यहाँ नहीं चलेगी। ब्राह्मण से चतुराई करोगे तो वो चतुराई तो कहीं ना कहीं निकलेगी। जैसे आप किसी होटल में जाते हैं, होटल में आपने जा करके कहा भैया ये बताओ हमें कुछ दिन के लिए रहना है तो ये रूम कितने का है? वो बोलेगा भैया 1000 रुपये पर डे का है। तो हमने बुकिंग कर दी कि नहीं? 1000 रुपये एडवांस दे दिया और बुकिंग हो गई। अब वो बीच में नहीं मांगेगा, वो कम मांगेगा जब खाली करने का नंबर आएगा। तो तब तक तो आपका चढ़ रहा है ना। आप जितने दिन रहोगे उतना दिन की वहाँ पर आपका उस रेंट के हिसाब से 1000 बढ़ रहा है। और लास्ट के दिन आप कहोगे भैया मेरे पास तो कुछ नहीं, तो फिर क्या होगा? वो लात मार करके धक्के मार के निकालेगा अलग और केस अलग ठोक देगा। और पिटाई तो क्या होगी, हड्डी टूट जाएंगे सब। लोग तो महाराज 5-5 रुपए के लिए पागल हो जाते हैं, तो हजारों के लिए तो मारकाट मचेगी। तो यद्यपि आप उसको नहीं दोगे रेंट, फिर भी उसकी वसूली तो होगी कहीं ना कहीं। आप कहोगे कि मैंने कुछ किया ही नहीं, कमरे में बस सोया ही रहा। बोले तो सोया रहा चाहे कुछ किया, तो कमरे में तो था ना। तो उसका यहाँ मूलधन जमा होता रहा कि इतना तूने देना है। ठीक ऐसे ही ब्राह्मण जब कर्म करता है तो उसकी दक्षिणा निर्धारित हो जाती है। अब ब्राह्मण पंडित जी को बुलाया, कम से कम 1100 तो उनको देने हैं। अब आप उनको 200 में निपटा रहे हो। पंडित जी अरे महाराज, अब पंडित जी भी शर्म के बेचारे वहाँ पर खोल नहीं सकते। घर में जाके पंडित जी का मूड खराब। ये बताओ इस बेवकूफ़ ने इतनी देर तक तो पूजा कराई है, फिर 200 रुपये हाथ में थमाए। अब वहाँ पर तो पंडित जी ने खूब आशीर्वाद दे दिया, पर घर में जाके क्या कहेंगे? सत्यानाश हो इसका। अब बताओ क्या रहा आपकी पूजा का फल? अरे वो 3 घंटे से न जाने कितने वेद मंत्रों को कह करके बिना कुछ खाए पिए आपके लिए परिश्रम कर रहा है, आप उसमें नापतोली कर रहे हैं। तो भले ही आप उनको 200 रुपये पकड़ाएं, पर वो आपके घर में आए हैं तो जितना भी आपका सामर्थ्य है उस धन पर उसका अधिकार हो गया। आप भले ही 200 दोगे तो कितने, मान लो कम से कम 1100 देने हैं, और 1100 में से 200 निकाल दो तो 900। तो वो 900 कहीं ना कहीं आपके निकलेंगे, चाहे हॉस्पिटल में निकले, चाहे कोई पॉकेट मार जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जाएगा। वो आपका धन अब रहा ही नहीं। इसलिए ब्राह्मणों को जब भी घर में आहूत करो तो उनके यथा योग्य दक्षिणा भी अवश्य प्रदान करो। ब्राह्मण संतुष्ट हो गया तो सब संतुष्ट हो जाते हैं। ये ब्राह्मणों की दिव्य महिमा गाई।